जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आपसे सर्वप्रथम एक प्रश्न, क्या आप भी 9वीं कक्षा की परीक्षा दे करके आप 10वीं में जा रहे हैं? अब आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, या 8वीं की परीक्षा पास करके आप 9वीं में जा रहे हैं? तो उन दोनों ही लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसके किसके लिए? जो 8वीं से 9वीं में जा रहे हैं या फिर 9वीं से 10वीं यानी बिहार बोर्ड में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, उन दोनों ही लोगों के लिए, उन दोनों ही प्रकार के छात्र छात्राओं के लिए आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम स्टूडेंट्स चर्चा करेंगे संस्कृत विषय के सिलेबस की, अर्थात एक रणनीति होनी चाहिए, एक तैयारी करने का नियम होना चाहिए, जिस नियम पर चल करके हम अपने संस्कृत विषय की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएं। और जिस प्रकार 10वीं बोर्ड के बच्चे मेरे चैनल को देख करके बहुत बढ़िया मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी मेरे चैनल का लाभ उठा करके आप अच्छे से अच्छे अंक को अर्जित करें। मैं यह उम्मीद करता हूं, मैं यह कामना करता हूं। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस की जहां तक चर्चा की जाए तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें 2 पार्ट आते हैं। क्या? 2 पार्ट। एक तो होता है बुक से, जिसका नाम है स्टूडेंट्स पीयूषम। सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हम लोग बुक पढ़ेंगे उसका नाम है पीयूषम और वह है द्वितीय भाग। कौन सा? द्वितीय। ध्यान रहे, आप यदि 8वीं से 9वीं में जा रहे हो तो आपको पीयूषम का प्रथम भाग पढ़ना होगा, लेकिन यदि आप बोर्ड की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको पीयूषम द्वितीय भाग को पढ़ना होगा, जो कि बिहार बोर्ड में संस्कृत विषय के लिए ये चलता है, पीयूषम चलता है। दूसरा पार्ट होगा स्टूडेंट्स व्याकरण। क्या होगा? व्याकरण। सर्वप्रथम स्टूडेंट्स जानेंगे कि आखिर संस्कृत का पेपर होता कितने मार्क्स का है। तो ध्यान है स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 100 मार्क्स, अर्थात 100 अंकों का एग्जाम होता है। 100 अंक का एग्जाम होता है और इसके लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स 3 घंटे। समय की बात करेंगे तो 3 घंटे, और अंकों की बात करेंगे तो यह होता है स्टूडेंट्स 100 अंकों का। लेकिन मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो 100 में इतनी अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाएगी कि आप मैक्सिमम मार्क्स उठा पाओगे, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 90 प्लस तो आपका आना तय है। क्योंकि अभी आप पहले के स्टूडेंट्स को देखेंगे, इसके पहले वाला एक वीडियो आप देखने का प्रयास करिएगा, जो मैंने 10वीं के बच्चों को बधाई दिया है, शुभकामना दिया है, जो अच्छा मार्क्स लेकर के आए हैं। तो उसमें अधिकतम बच्चों का 80 प्लस आया है स्टूडेंट्स, अधिकतम बच्चों का 80 प्लस। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी जो आप तैयारी करने जा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज उसमें पड़े हुए हैं, और इस बार मैं बता रहा हूं कि नए सिरे से बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे। तो मैं यह आपसे उम्मीद करता हूं कि आप यदि मेरे चैनल को देख रहे हैं तो 90 प्लस आना चाहिए, 90 to 95 आपसे उम्मीद कर रहा हूं। तो स्टूडेंट 100 अंकों का होगा। समय कितने? तो 3 घंटे। बिल्कुल सही सुना आपने। इसके लिए स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये 2 खंडों में आता है, खंड अ एवं ब, खंड अ एवं खंड ब। अब होगा क्या? तो जो खंड अ है स्टूडेंट्स, खंड अ में आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि यह 100 के 100 प्रश्न 1-1 मार्क्स के होंगे। कितने? 1-1 मार्क्स के। तो कुल कितने हुए? 100 मार्क्स हुए। अब आप कहोगे सर तब तो 100 का 100 मिल गया, काम खत्म। ना, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। 100 प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, 1-1 अंक के हैं, तो निश्चित रूप से 100 अंक। लेकिन आप जब उसका गाइडलाइन पढ़िएगा ना स्टूडेंट्स, तो खंड अ में किसी भी 50 प्रश्न को ही करना है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचना, 50 ही करना है। ध्यान है एक चीज स्टूडेंट्स कि 50 तो करना है, लेकिन 50 वह करना है जो आपको बढ़िया से पता हो। हमारे स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं कि नहीं पहला 50 हम करेंगे, नहीं बाद वाला 50 करेंगे, ना जहां करेंगे 50 लाइन से करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता स्टूडेंट्स। जिस प्रश्न का उत्तर आपको बढ़िया से आ रहा है ना, उस 50 प्रश्नों को कर देना है। अब हमारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 60 कर दिए तब, 70 कर दिए तब, 100 कर दिए तब। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन समस्या कहां से स्टूडेंट्स? यदि आपने मान लो 100 का 100 कर दिया तो प्रथम 50 ही आपकी कॉपी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जांचा जाएगा। प्रथम 50, यानी मान लो आप 1 से 40 तक बनाए लगातार, और 41 से 50 आपने छोड़ दिया, और 51 से लेकर के 100 तक आपने बनाया।
मैं उदाहरण बता रहा हूं कि 10 प्रश्न आपने छोड़ा 41 से 50 तक, और 1 से लेकर के 100 तक, यानी कुल 90 प्रश्न आपने सॉल्व किया, तो उसमें से 50 ही चेक किए जाएंगे। कौन कौन? तो फर्स्ट तो 1 से 40, 1 से 40, 1 से 40 तक के प्रश्नों को चेक किया जाएगा, और उसके बाद से 41 से 50 आपने बनाया नहीं है, तब 51 से 60 प्रश्न जो आपने बनाए हैं ना उसको चेक कर लिया जाएगा, और 61 से 100 तक का छोड़ दिया जाएगा, भले ही 61 से 100 में आपके प्रश्नों के उत्तर ज्यादा सही क्यों ना हो रहे हों। इसलिए वह रिस्क नहीं लेना है, प्रश्न वही हल करना है जिसका उत्तर आपको अच्छे ढंग से पता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलिए, ये तो हो गया। अब बात आती है स्टूडेंट्स की 100 में किस प्रकार से बंटवारा होगा। तो ध्यान है स्टूडेंट्स, आप मान के चलना कि 45 से 50 अंक जो होंगे वह लगभग आपसे पीयूषम बुक से पूछे जाएंगे, पीयूषम से। और यदि मैं कहूं तो 50 से 55 प्रश्न होंगे आपके व्याकरण खंड से, व्याकरण से। आप कहोगे सर जी व्याकरण में क्या करना है? पीयूषम की बात करेंगे तो ये तो हमारा बुक हो गया ना, साहित्य वाला भाग हो गया ये, तो उसमें से लगभग 45 से 50 प्रश्न पूछ दिए गए। व्याकरण में स्टूडेंट्स आप जैसे संधि पढ़ सकते हो, इसी में स्टूडेंट्स समास भी रहेगा, इसके अलावा उपसर्ग रहेगा, प्रत्यय हो सकता है, कुछ शब्दरूप भी दिए जाएंगे, कुछ धातु रूप भी दिए जाएंगे, कुछ अव्यय से भी प्रश्न होंगे स्टूडेंट्स, और कुछ तो छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैंने अपने वीडियो, अपने चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से समझाने का काम किया है। जैसे आप लिंग ले लो, जैसे आप वचन ले लो, जैसे आप पुरुष ले लो, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी होगी। शेष ये टॉपिक हैं जिससे स्टूडेंट्स 50 से 55 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो पीयूषम बुक है जो हमारा साहित्य खंड है इससे 45 से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के कितने प्रश्न हुए? तो 100 प्रश्न, लेकिन बनाना कितना है? 50। खंड ब की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने जाना स्टूडेंट्स खंड अ में कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 100, जिसमें से हमें बनाना है 50, जिसमें 45 से 50 लगभग पीयूषम बुक से आएगा, और 50 से 55 कहूं तो वो संस्कृत व्याकरण से होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब खंड ब की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो सर्वप्रथम आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसमें स्टूडेंट्स अपठित गद्यांश आता है। क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स? अपठित गद्यांश। ध्यान है, अ मीन्स होता है नहीं, पठित मतलब पढ़ा हुआ, गद्यांश यानी कहानी का भाग। कहानी का भाग कुछ ऐसा दिया रहेगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, उसमें उस गद्यांश को पढ़ना है, उसके अर्थ को समझ लेना है, और उसके बाद से कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उन प्रश्नों को हल करना होगा। लेकिन कितने प्रश्न? तो स्टूडेंट्स अपठित गद्यांश के कुल 4 पार्ट होंगे। कितने पार्ट? 4 पार्ट होंगे, जिसमें से आपको केवल और केवल 2 करना है। कितना करना है? 2। तो ध्यान है स्टूडेंट्स, यह 2 जो होगा ना, एक होगा 7 अंक का और दूसरा होगा 6 अंक का, यानी कुल आपको 13 अंक मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ से कितने? तो 50। और अपठित गद्यांश से कितने? तो स्टूडेंट्स 4 अपठित गद्यांश आएंगे, जिसमें से आपको 2 बनाना है। 2 में से स्टूडेंट्स एक 7 नंबर का होगा, एक 6 नंबर के। अब आप सोच रहे होगे गुरुजी ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, इसमें एक प्रश्न कम होता है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको 1 नंबर कम दिया जाता है, इसमें प्रश्नों की संख्या 1 बढ़ा दी जाती है। लेकिन कुल कित कहोगे तो 713 अंक रहेंगे, लेकिन 13 के लिए 4 गद्यांश मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 करना होगा। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। ये 50 और 10 60 3 63 अंक क्लियर हो गए। आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो पत्र लेखन होता है, पत्र लेखन। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, पत्र लेखन वो जो चर्चा करते हैं कौन लेटर वो वाला लेटर ना है ना, फिर गड़बड़ आप लोग समझ लेते हो, कहां दिमाग घुमा देते हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब लेटर नहीं। ये पत्र लेखन संस्कृत में होता है स्टूडेंट्स। किसमें? संस्कृत में होता है, ठीक ना। तो ये भी स्टूडेंट्स आता है 4। कितने पत्र लिखेंगे? 4। यही बिहार बोर्ड की खूबसूरती है कि आपको इतना प्रश्न दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से आधा प्रश्न बना दो, हम पूरा नंबर देते हैं। ऐसा बोर्ड देखे हो, मजा आ जाता है स्टूडेंट्स बनाने में। 4 पत्र लेखन दिए होंगे, जिसमें से स्टूडेंट्स आपको करना है 2। कितना करना है? 2। और एक होता है स्टूडेंट्स 4 नंबर का, यानी 2 गुणे 4 करेंगे तो यह हो जाएगा 8 नंबर। कितना हुआ? 8 नंबर। बातें आ रही समझ में?
अब बात करेंगे स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक ध्यान रखिएगा, एक अनुच्छेद लेखन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? अनुच्छेद लेखन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपको 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे। कितने? 5। और कहा जाएगा कि इसमें से किसी एक टॉपिक पर आप 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखें। जैसे मम विद्यालय ले लो, जैसे दीपावली ले लो, जैसे मम प्रिय नेता ले लो, ऐसे करके टॉपिक दिए रहेंगे। लेकिन 5 टॉपिक्स होंगे स्टूडेंट्स, और 5 में से कहा जाएगा कि 5 टॉपिक्स में से आप एक क्लियर कर लो। कितना? एक क्लियर कर लो, और आपको इसके लिए स्टूडेंट्स पूरे 7 अंक दे दिए जाते हैं। कितने अंक? 7 अंक दिए जाते हैं। आगे आते हैं स्टूडेंट्स, अनुच्छेद लेखन जैसे समाप्त होता है तो आपको अनुवाद दिए जाते हैं। क्या रहता है स्टूडेंट्स? अनुवाद। स्टूडेंट्स अनुवाद की जहां तक बात करेंगे तो अनुवाद में कुल स्टूडेंट्स 12 वाक्य दिए रहेंगे, और कहा जाएगा आपसे कि 6 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। 12 वाक्य दिए गए हैं, और 12 वाक्य में कहा जा रहा है कि 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें, और ये सभी के सभी अनुवाद एक एक वाक्य वाले एक एक मार्क्स के होंगे। यानी मैं कहूं इस 6 के लिए कितना मिलेगा? गुरुजी आपको 6 अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है? हाँ, मैं ही दूंगा, घबराओ नहीं। हाँ, कॉपी जांच करने अगर जाता है आदमी तो संस्कृत के शिक्षक जो भी होते हैं स्टूडेंट्स बड़ी खुले मन के होते हैं, जम के मार्क्स देते हैं। हाँ, लेकिन आप थोड़ा खुल के लिखना तो सीख लो। जितनी अच्छी राइटिंग उतना बढ़िया मार्क्स। यदि एक भी काटकुट नहीं हुआ तो लोग कहते हैं भाषा में नंबर कम मिलता है। लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट्स, कभी मैं सीबीएसई बोर्ड की कॉपियां जांच करता था, अब तो मैं बिहार बोर्ड की कॉपी जांच करता हूं। तो जब सीबीएसई बोर्ड की कॉपियां जांच करता था तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते थे जिनकी कॉपी में एक बार बीच में लाल कलम काटने के लिए नहीं चलाया जाता था, अंडरलाइन करने के लिए नहीं, जब भी चलता था तो टिक आउट, और वैसे बच्चों को हम लोग 100 में 100 भी देने का काम किए हुए हैं। तो वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी अच्छी राइटिंग है और कितनी शुद्धता है, उस हिसाब से संस्कृत शिक्षक आपके जम के नंबर देते हैं, खुल के नंबर देते हैं। तो इस 6 के लिए 6 मार्क्स मिल गया आपको। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब आपसे 8 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आपको छोटे छोटे उत्तर देने हैं। जैसे कहा जाएगा कि मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, आपको बताना है मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। 2 अंक मिलेंगे। कितने अंक? 2 अंक। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि अब जो आएगा वो लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आएगी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 16 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 16 होंगे, लेकिन आपको प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न दिया जाएगा कि नीचे लिखे गए प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। कितना है? 16 है, लेकिन आपको कितने का जवाब देना है? 8 का जवाब देना है। और वह 8 स्टूडेंट्स 2-2 अंक के होंगे, यानी यह कुल बात करें तो यह 16 अंक का है। कितने अंक का है? 16 अंक का। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, कितना हो रहा है? 50, 10 7 3 63, 63 7 70 1 71 7 78, 78 और 6 84, 6 90, 10 100, यानी ये आपके 100 अंक पूरे कंप्लीट। कितने स्टूडेंट्स? 100। अब रही बात कि इसकी रणनीति कैसे बनाएं, तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं, आप जब आशा सुमन स्टडी चैनल पर आगे हुए हो तो मैं आपको बता दूं कि यह जो प्यूषम वाला भाग है, प्यूषम वाला भाग है, यह पूरा का पूरा चैप्टर आपको खूब बढ़िया से एक एक चैप्टर इस चैनल पर मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाओ और प्यूषम भाग 2 ऐसा जब सर्च करोगे प्लेलिस्ट में तो आप पाओगे कि उसमें 14 चैप्टर्स सीरियल वाइज कर दिए गए हैं। सबसे पहले आप उसका भावार्थ समझें, फिर क्वेश्चन आंसर को करें। मुझे उम्मीद है कि एक प्रश्न आपका छूटने वाला ना है। अब बात करेंगे जहां तक अपठित गद्यांश की, तो स्टूडेंट्स यह हिस्सा बाकी है, और इसके लिए मैं बता दूं कि आपको जब एग्जाम रहेगा ना उससे 1 महीना पहले लगभग इसकी तैयारी होगी। पत्र लेखन में आओगे स्टूडेंट्स तो 2 पत्र लेखन मैंने पढ़ाया है, 2-4 और मुझे पढ़ा देना है, लेकिन यह भी अंत समय की ही बातें हैं। अंत समय इसलिए रखा जाता है कि इधर यदि आप ट्यूशन से तैयारी कर लेते हो तो बाद में यह तुरंत का तुरंत पढ़ो, अपने दिमाग में बैठाओ और तुरंत जाके एग्जाम दे दो। क्यों? क्योंकि इसमें बढ़िया मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, 13 नंबर 8 नंबर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो 2-2 नंबर वाले हैं,
जो एक एक नंबर वाले हैं उसकी आप पुनरावृत्ति करते रहें, और पुनरावृत्ति से पहले जरूरी है कि आप सभी चैप्टर्स को एक एक करके बढ़िया से पढ़ जाएं। अनुच्छेद लेखन की बात करेंगे तो समय पर अनुच्छेद मैंने डाला है, और 2-3 टॉपिक्स और मिलेंगे आपको, जैसे सत्संगति हो गया, परोपकार हो गया, व्यायाम हो गया, ऐसे से 2-4 टॉपिक्स अभी आपको दिए जाएंगे, जिसकी गारंटी रहेगी कि यदि उन 4-5 टॉपिक्स को आप देख लेते हो तो एक भी टॉपिक्स, एक भी नंबर आपका इधर उधर जाने वाला नहीं है। अनुवाद के बारे में मैं बताऊं तो 4-5 वीडियो स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, बावजूद इसके 2-4 वीडियोज इस सत्र में भी आपको दिए जाएंगे, और मुझे भरोसा रहेगा कि उसमें से आपको 6 बनाना होगा ना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप 12 जान रहे होगे। अब आपको यह तय करना रहेगा कि 12 जानते हैं, लेकिन चलो इसमें से पहला ही 6 बना लेते हैं, या कौन कौन आसान है उसी को हम देख बना लेते हैं। ये आप तय करोगे, आप 12 की तैयारी रहेगी आपकी। और लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या तो मैंने बताया स्टूडेंट्स, जैसे पूछ दिया गया कि मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं, अलस कथा में दूसरे युवक ने क्या कहा, या पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज के क्या विचार हैं। एक एक 2-2 लाइन में आप उत्तर देते जाओगे और पूरा का पूरा अंक प्राप्त करोगे। तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स कि आपने आज बहुत बढ़िया ढंग से इस सिलेबस को समझ लिया होगा, और आप अब से इसकी तैयारी में लग जाओगे, क्योंकि शुरुआत से तैयारी करोगे स्टूडेंट्स तो उम्मीद मैं यही करता हूं कि अंत तक आपका रिवीजन भी बढ़िया से हो पाएगा, बढ़िया से रिवीजन का समय मिलेगा। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, और यही तो हमारा लक्ष्य है। कभी भी पढ़ाई को बोझ न बनाएं, हंसते खिलखिलाते आप अपनी पढ़ाई को संपन्न करें। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार इस वर्ष बोलो तो 2024-25 के सत्र में बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया संस्कृत में, ठीक उसी प्रकार आप भी स्टूडेंट्स आगामी 2025-26 के सत्र में बहुत बढ़िया करने जा रहे हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगली बार भी आप लोगों का जब मार्कशीट लेके आऊंगा आप खुशी से गदगद हो जाओगे, यह मुझे भरोसा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय स्टूडेंट्स।